ये है मेन दानापुर स्टेशन का गेटअप सेटअप। देखिए भीड़ बहुत होती है जो आप देख रहे हैं, खुद भीड़ भाड़ वाला एरिया है जो आप देख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं आज दिखाने वाला आपको दानापुर स्टेशन। ये वो स्टेशन है जो दानापुर मंडल में या फिर हाजीपुर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला स्टेशन है। इस पर जो है कि ये साइड जो देख रहे हैं ये A1 है। सीधे जो है कि आप पटना चले जाइएगा और इस तरफ मुड़िएगा, ट्रेन मुड़ेगी तो पाटलिपुत्रा होते हुए हाजीपुर या छपरा चली जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म 1A है और इस साइड टिकट काउंटर ये सब नहीं है। उस साइड प्लेटफॉर्म 6 की तैयारी चल रही है और यहाँ से ट्रेनों की इजाफा की बात करें, ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ी है। मतलब जितना दूर मैं बिहार में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होते हुए देखा हूँ तो इसी स्टेशन का देखा हूँ। उसके बाद ही किसी का देखा हूँ, बिहार शरीफ हो गया या फिर नेवरा हो गया, दनियावा हो गया। तो मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, लास्ट तक बने रहिए। वैसे यहाँ फुट ओवर ब्रिज की बात करें तो अब 3 हो चुका है। एक वहाँ कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन है, वो मैं चल के दिखाऊंगा। सारा टिकट काउंटर वगैरह वो इस साइड है। तो ये बहुत छोटा ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज। सामने एक जो है वो नया बना, अभी हाल ही फिलहाल बना है, 1 हफ्ता पहले ही बना, वो मैं दिखाऊंगा। उस साइड एक प्लेटफॉर्म बन रही है 6, वो भी मैं चल के दिखाऊंगा। तो वैसे ये इस साइड जो है कि 1 है और ये 1A है, सीधे पटना चली जाएगी और इस साइड से पाटलिपुत्रा चली जाएगी। फिर से बता रहा हूँ। और इस साइड ही टोटल गाड़ी मिलती है आपको, चाहे आरा जाने के लिए टिकट काउंटर वगैरह सभी साइड है। एंटी लाइट इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। और इस साइड से दानापुर मेन कैंट चले जाइएगा। सामने जो है चलिए मैं दिखाता हूँ। ये जो गाड़ी लगी हुई ये 2 है, ये 3 प्लेटफॉर्म, ये 4 है, वो 5 है, 6 उस साइड कंस्ट्रक्ट चल रही है। कंस्ट्रक्शन नया जो प्लेटफॉर्म 6 है वो यही कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और नज़दीक चल करके दिखाऊँगा, अच्छे से दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है जिसका कि देख रहे हैं आपके मट्टी भराई वगैरह काम चल रहा है। और इस साइड में फिर से दिखा दूं कि ये प्लेटफॉर्म 6 का नया अभी बन ही रहा है, ये सब एरिया भी डेवलप हो रहा है, वो 5 है। और आगे जो मेन वो सीढ़ी है उस तरफ, इस तरफ भी टिकट काउंटर है, इस तरफ भी टिकट काउंटर है। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ खुलती है, चाहे बेंगलोर सिटी के लिए हो या फिर दिल्ली के लिए हो, जनसाधारण हो गया। अभी वो जो ट्रेन लगी हुई है लाल वाली, वो हरिद्वार के लिए है। पहली ट्रेन मैं देख रहा हूँ कि दानापुर से हरिद्वार के लिए भी खुलने लगी है। फिर यहाँ दानापुर भागलपुर है, दानापुर टाटा है, बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से खुलती हैं। चलिए और मैं आपको प्लेटफॉर्म का गेटअप सेटअप दिखाता हूँ। ये सब जो भी देख रहे हैं, देखिए अभी ईटा सोलिंग वगैरह लगाया जा रहा है और काम चल रहा है। ये लास्ट प्लेटफॉर्म होगा। इस साइड जो है कि फिर रेलवे की ज़मीन है और मेन बाज़ार इस साइड भी है। ये उस तरफ जाइएगा तो उस साइड भी है, लेकिन बड़ा जो बाज़ार है वो इस साइड लगती है, मतलब मेन खगौल। ऐसे तो इस तरफ जाइएगा तो पूरा बाज़ार ही बाज़ार है, चाहे 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, 2 किलोमीटर की दूरी पर हो। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 का भी टाइल्स वगैरह ला कर रखा हुआ है, मट्टी का काम चल रहा है, फिर ढलैया होगा, फिर आगे काम होगा। तो जो नया फुट ओवर ब्रिज बना है उसका भी मैं दिखा देता हूँ। 1A पे जाने के लिए ऐसे बने रहिए लास्ट तक। इस तरीके से यहाँ पानी आती है। यहाँ से रेल नील 1 किलोमीटर दूरी के पे है, इस साइड रेल नील का प्लांट है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से पानी आती है, लोड होती है सारी गाड़ियों पे, जो दूर वाली गाड़ियाँ उन पे यहाँ से लोड होकर जाती है, क्योंकि यहाँ और भी है तो आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चलिए दिखाता हूँ उस फुट ओवर ब्रिज से चढ़ करके। यहाँ पे चादर वगैरह भी आया हुआ है। दानापुर में चादर धुलाने की भी सुविधा है, जो गाड़ियों के लिए चादर, जो गाड़ी यहाँ से खुलती है तो लाइन से आपको बहुत सारा चादर दिख रहा होगा कि चादर इस तरीके से धुलती है। और इस पे भी काम चल रहा है जो आप देख रहे हैं। तो देखिए अभी मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है कि बारिश के दिनों में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से जा सकते हैं। पहले बारिश होती थी तो रुकना पड़ता था। तो इस तरफ अभी काम चल रहा है। अभी इस पर सेट वगैरह नहीं लगा है, लेकिन आम लोगों के लिए प्रेजेंट में खोल दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी सीढ़ी का निर्माण हुआ, अभी मट्टी भराई का काम चल रहा है। ये चादर आया हुआ है, अभी धुलने के लिए जाएगा। चलिए चढ़ता हूँ और देखता हूँ। सीढ़ी का एक्सपीरियंस अच्छा है, ज़्यादा हाइट नहीं है, मतलब अप्रोक्स से अगर बात करूँ तो एक से दूसरे के बीच 6 इंच से 7 इंच का डिस्टेंस होगा, हाइट में होगा। और उतनी लोड नहीं पड़ी है जैसा एक लोड पड़ता है सीढ़ी पे चढ़ने पे। तो सीढ़ी को काफ़ी डिज़ाइन से बनाया गया है कि ज़्यादा किसी पे तकलीफ़ नहीं हो, चाहे विकलांग के लिए, लेकिन सुविधा विकलांग के लिए नहीं मिला है। ये है नया सीढ़ी जो कि आप देख रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज पूरा टाइल्स ये है। ये चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और इस साइड भी प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये 3-4 पे, जो कि 4-5 पे सॉरी। तो यहाँ पे भी सेट लगाने का काम चलेगा। आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि नया लगाया जा रहा है। यहाँ पे 5 ही 6 ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, चाहे राजधानी हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया, दून हावड़ा हो गया, इतना ही ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। बाकी बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज है। और दूर से ऐसा दिखता है दानापुर स्टेशन काफ़ी डेवलप से किया जा रहा है। तो अभी इस पर काम चल ही रहा है। वैसे जो भी गाड़ियाँ पाटलिपुत्रा साइड जाती है वो 1A पे आती है। 90% गाड़ियाँ, 10% वो इधर उधर होती है, नहीं तो 90% गाड़ियाँ 1A पे आती हैं, जो 1 उस साइड प्लेटफॉर्म है देख रहे हैं आप। इसे भी न्यूली कंस्ट्रक्ट करके 1 साल हो रहा होगा,
कंस्ट्रक्ट किए हुए। और सामने ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं यही पटना बक्सर 4 लेन का बक्सर पटना से जो है कि ये ओरिजिन पॉइंट यही होगा इसका, यहीं से उठते हुए बक्सर तक जाएगी। तो यहाँ से भी बीटा का काम बाकी है, अभी भी करकट वगैरह लगाना बाकी है और अभी भी इस पर सफाई होना, घिसना, ये सब बाकी है। फिर फुट ओवर ब्रिज का काम भी बहुत सारा बाकी है, सब घेरना भी बाकी है, काम चल रहा है, इसे घेरा हुआ है। और ये ओरिजिन पॉइंट है इसका, यहाँ से यहीं से ये उठते हुए पटना बक्सर 4 लेन का उठते हुए जो कि इस साइड जाएगी, बक्सर साइड जाएगी, जो कि और ये सब स्टैंड है, यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं और उस साइड भी गाड़ियाँ लगती हैं। ये उतरने के लिए है, विकलांगों के लिए, विकलांग लोग इससे उतर चढ़ कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सब चढ़ने उतरने के लिए विकलांगों के लिए बनाया गया है, ताकि विकलांग लोग, लेकिन उस साइड नहीं दिया हुआ है। और 3 पे भी देख रहे हैं आप, 4 पे भी देख रहे हैं कि काफ़ी प्लेटफॉर्म पे सीट लगाने का काम चल रहा है काफ़ी स्पीड में। 1 इस साइड से आपको वहाँ से पटना के लिए बहुत सारी बसेस और ऑटो मिल जाएंगे, पटना के लिए, पटना बस स्टैंड के लिए, पाटलिपुत्रा बस स्टैंड के लिए। और इस साइड देखिए आप कैसा दानापुर स्टेशन है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ खुलने लगी। पहले इतनी गाड़ी नहीं, अप्रोक्स अगर बात करूँ जोड़ों की तो लगभग 30 जोड़ा ट्रेन यहाँ से खुलती है। 15 दूना 30 की बात बता रहा हूँ। पूरा ट्रेन का नाम हमें नहीं मालूम है, लेकिन बेंगलोर सिटी की बात करूँ, चाहे पुणे पटना हो गया, जनसाधारण हो गया, तो 6 ट्रेन तो सिर्फ यही हो गया, 7 ट्रेन। और ये नीचे का गेटअप सेटअप है। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रेन है, आप यहाँ से जाने के लिए सर्च कर लें तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारा टिकट काउंटर वगैरह वो एकदम सामने आपको येलो येलो जो नज़र आ रहा है, उससे और आगे है 100 मीटर। सामने जो सीढ़ी दिख रही है वो दानापुर स्टेशन का सीढ़ी है। दानापुर स्टेशन वही है। इस साइड भी एक टिकट काउंटर है जो कि आपको देखने को मिला है यहाँ पे। अगर उस साइड बिजी रहे तो इस साइड आप आकर ले सकते हैं, मतलब भीड़ भाड़ है। तो ये नया टिकट काउंटर है, ये सेकंड है, उस साइड फर्स्ट है। और ये पूरा इस तरह प्लेटफॉर्म का एरिया है। आगे में मैं सीढ़ी से चलूँगा। और इस तरीके से अगर आप बाज़ार चले जाते हैं इस साइड, यहाँ आपको खाने की, पीने की, रहने की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। चलिए अब मैं आपको ऊपर लेकर के उस साइड लेकर चलता हूँ। स्टार्टिंग में जो है कि वो सीढ़ी थी, उसे तोड़ करके फिर इसे बनाया गया। ये 3-4 साल हो रहा होगा इस सीढ़ी को बने हुए। ये पूरा सीढ़ी का एरिया है। और ये मेन भीड़ भाड़ वाला एरिया है जो आप देख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 का इस तरफ काम काफ़ी हुआ हुआ है, वो 5 है। और यहीं से सारी ट्रेनें के लिए लोग उतरते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मेन टिकट काउंटर इसी साइड है। और भीड़ यहाँ आपको मेन देखने को मिलेगा। ये दानापुर स्टेशन में देखिए भीड़ कितना है। इस तरीके से बहुत सारी गाड़ियाँ खुलती हैं जो तो लोग यहाँ से पकड़ने के लिए आते हैं, इसीलिए यहाँ भीड़ है। और ये हमारा प्यारा झंडा, एक टिकट काउंटर, ये जो येलो येलो दिख रहा है वो है। सीधे जो है कि आरा बक्सर मुगल सराय है, यहाँ से लोग उतर करके। और ये ट्रेन पकड़ने वाले भागलपुर इंटरसिटी यहाँ से खुलती है। यहाँ भीड़ बहुत होती है जो आप देख रहे हैं खुद। और मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर से दिखा दूँ कि ये सीधे से आगे चले जाइएगा तो 1A चले जाइएगा। और ये 1 प्लेटफॉर्म है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 पे काम चल रहा है। और ये सीढ़ी से सामने उतरिएगा तो सारा ऑटो गाड़ी वगैरह आपको मिल जाएगा। चाहे पटना जाना हो, बस स्टैंड जाना हो, पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, पटना जंक्शन जाना हो, राजा बाजार जाना हो। ये टिकट काउंटर यहाँ GRPF है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आके कंप्लेन कर सकते हैं। आगे में इंक्वायरी ऑफिस है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप है। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, 5000 रुपये फ़ाइन है। आप आएँ और छोड़ के चले जाना, तो गाड़ी अगर रोकते हैं तो आपको फ़ाइन होगा। मतलब लाकर अगर लगा देते हैं तो ऐसे छोड़ने के लिए नहीं। और इस साइड ऑटो स्टैंड है पूरा, और बाइक स्टैंड है। ये सरकारी स्टाफ के लिए बाइक स्टैंड है, प्राइवेट के लिए इससे आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो वहाँ है। ये पूरा है वो रास्ता जो सीधे चले जाती है इस तरफ। तो राजा बाज़ार होते हुए आप पटना चले जाइएगा, दानापुर कैंट चले जाइएगा, सीधे आरा बक्सर चले जाइएगा। इस साइड से जो है कि पटना चले जाइएगा। देखिए कितनी जाम रहती है इस रोड में। दानापुर स्टेशन वाकई में काफ़ी डेवलप कर चुका है। एक टिकट काउंटर ये है, एक इस साइड जो मैं दिखा रहा हूँ वो ऊपर में रिजर्वेशन वगैरह होता है। रिजर्वेशन हो तत्काल हो सभी हो। और इस तरीके से यहाँ से ये एंट्रेंस है। खाने पीने की चीज़ें, फूड पार्क, ट्रैक यहाँ मिल जाएगा आपको। सारी तरह खाने पीने के लिए बहुत भीड़ रहती है। ये जो गोलंबर देख रहे हैं, सीधे चले जाइएगा तो आप दानापुर कैंट होते हुए फिर सगुना मोड़ से आप पटना जा सकते हैं। आगे में मेट्रो का काम चल रहा है। ये पूरा यहाँ का देखिए ऑलरेडी पूरा पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। और ये है मेन दानापुर स्टेशन का गेटअप सेटअप। देखिए इससे आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा सकते हैं। बाकी 2, 3, 4 थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि वो आगे में है, इसीलिए इस साइड से। तो पूरा गेटअप सेटअप मैं दिखाया आपको। यहाँ पे LED स्क्रीन भी लगी हुई है जिस पे कि आप ऐड करवा सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब के लिए ऐड दे सकते हैं इस पर। चलिए अब मैं दिखाया आपको, फिर किसी और पार्ट में और अच्छे से इसे एक्सप्लोर करूँगा और दिखाऊँगा आपको दानापुर स्टेशन का। ये हमारा प्यारा झंडा को सलाम करते हुए फिर किसी और पार्ट में नए वीडियो के साथ मिलूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।